how to develop your confidence. Now, this is a important part of your personality. Confidence is very much needed to every step of life, and especially for the student who are teenagers who want to develop themselves as a good citizen of country, of the society. So sometimes they are very confused. Why should not they themselves make their own personality in a different way? So today I make the video in a very small one to few tips to develop your confidence. Try your best to speak in front of the morning assembly or in front of the public. कभी भी आपको कोई भी अपॉर्चुनिटी मिले कि पब्लिक के सामने या मॉर्निंग असेंबली में आप अपना बात रखें, तो ज़रूर आप एक थॉट के साथ ही अपना बात ज़रूर रखिए. कोई भी अपॉर्चुनिटी को मिस मत करिए. स्टूडेंट लाइफ में बहुत सारे अपॉर्चुनिटी आता है कि आप दो शब्द कॉमनली जनरल असेंबली में और मॉर्निंग असेंबली में और कोई भी प्रोग्राम के पहले आप करें. तो सबसे पहले अपना एक इंट्रोडक्शन बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिए. सेल्फ इंट्रोडक्शन, ये every step of life is very much important. Second, whenever you speak, be confident. Maybe it is very small thought, maybe it is a topic of recent incident or common civic sense. You must be confidently speak about themselves. And for this type of develop the confidence, you have to read and write a thought daily. तो आपको क्या करना है, बहुत छोटी से, बहुत बच्चे होते हैं जिसको लगता है मुझे इंग्लिश नहीं बोलना आता है. अगर हम माइक के सामने खड़े हो जाएंगे तो बहुत अच्छा इंग्लिश भी आता है तो हम बोल नहीं पाते. तो सबसे पहले आप घर में अपने आप का इंट्रोडक्शन का एक प्रैक्टिस करते रहिए. सेल्फ इंट्रोडक्शन मे बी इन हिंदी, मे बी इन इंग्लिश, ये कोई भी लैंग्वेज में हो सकता है, लेकिन अपने आप को कॉन्फिडेंट बनाइए. अपना इंट्रोडक्शन बहुत कॉन्फिडेंटली दीजिए. ये तो 3-4 सेंटेंस की बात हो सकता है, इससे ज़्यादा क्या. तो फर्स्ट अपना इंट्रोडक्शन हमेशा तैयार रखिए. दूसरा, हर रोज़ एक नया थॉट लिखिए. कोई भी वर्क करने से पहले एक थॉट लिखिए और उसको अपने अंदर कॉन्फिडेंटली एक्सप्लेन करिए. एंड यू विल बी ए गुड स्पीकर एंड यू फ्यू गुड थॉट विथ एक्सप्लेनेशन. अब हम फ्यू थॉट आपको दे देते हैं. अब डेली इसका प्रैक्टिस करिए एंड यू मस्ट बी मेमोराइज इट. सक्सेस इज़ नॉट द की टू हैप्पीनेस. कोई भी सक्सेस का आप मेज़रमेंट कैसे कर सकते हो. तो हैप्पीनेस के लिए सक्सेस ज़रूरी नहीं है, लेकिन हैप्पीनेस इज़ द की टू सक्सेस. लेकिन अगर आप हमेशा हैप्पी रहेंगे तो सक्सेस आपके पास 100% दौड़ के चला आएगा. इफ़ यू लव वट यू आर डूइंग यू विल बी सक्सेसफुल. अब जो भी काम कर रहे हैं, अगर आप उसको पूरा दिल से करते विथ पैशन एंड लव, यू मस्ट बी सक्सेस. सेकेंड, डू नॉट ब्लेम पीपल फॉर disappointing you. Blame yourself
फर्स्ट, एक्सपेक्टिंग टू मच। अब होता क्या है, कोई भी छोटी सी प्रॉब्लम आता है, हम तुरंत किसी दूसरे को ब्लेम कर देते हैं। पेरेंट्स ने ये नहीं दिया, उसने ऐसा नहीं किया, ये ठीक नहीं था। नो, इट इज़ नॉट राइट फॉर एनीथिंग। इट शुड बी मैटर ऑफ डिस्कसिंग, ऑब्जर्विंग, कहाँ गलती हुई कि हम प्रॉब्लम आया और कोई सक्सेस नहीं हो पाए। सो डू नॉट ब्लेम पीपल फॉर डिसअपॉइंटिंग यू। मेरा मूड खराब है और इसलिए हम काम नहीं कर पाए, तो ये कोई बात नहीं हुई। ब्लेम योरसेल्फ कि आपने कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्ट कर लिए थे दूसरों से, इसलिए ऐसा हुआ। इसलिए एक्सपेक्टिंग छोड़ के आप अपने काम पर ध्यान दीजिए। 3 सेंटेंस फॉर गेटिंग सक्सेस। नो मोर देन योर वर्क, मोर देन अदर, एक्सपेक्ट लेस देन अदर। आप फोकस करिए अपने काम पर, ना कि दूसरों के काम पर, और किसी से बहुत कुछ एक्सपेक्ट मत करिए। जितना है कम से कम एक्सपेक्टेशन रखिए और जितना है उसी में सेटिस्फाइड रहिए। बी हैप्पी ऑलवेज बिकॉज इट इज़ योर राइट। आपका हैप्पी होना आपका राइट है। डू नॉट अलाउ अदर्स टू स्टील योर राइट ऑफ हैप्पीनेस। आप दूसरों की एंट्री के बात ही मत एंट्री करने में दीजिए। आप हैप्पी है और कोई कुछ कह दे या उसको दिल पे मत लीजिए और उसको अलाउ ही मत करिए कि आपकी हैप्पीनेस पे वो बार बार आके उस मूड को ख़राब कर जाए। नेक्स्ट टाइम व्हेन यू थिंक ऑफ ब्यूटीफुल थिंग्स, डू नॉट फॉरगेट टू काउंट योरसेल्फ इन। कभी भी आप कोई भी चीज़, ब्यूटीफुल चीज़ को देखिए और काउंट करिए, तो अपने आप कर भी एक ब्यूटीफुल थिंग के रूप में काउंट करिए। बिकॉज वी ऑल आर द क्रिएटर बाय द गॉड। हम ऐसे क्रिएचर हैं जिसको किसने बनाया? भगवान ने बनाया। हम अपने आप धरती पर नहीं आए। इट इज़ द विल ऑफ गॉड। गॉड की इच्छा से ही आज हम इस धरती पर आए। तो गॉड की बनाए हुआ कोई भी चीज़ गलत कैसे हो सकता है? आप खराब कैसे हो सकते हैं? नो, यू आर ए ब्यूटीफुल पर्सन। वट यू मेजर योर वैल्यू टुडे, टुमारो सक्सेस इज द रियलाइजेशंस ऑफ द सेम। जिस चीज़ को आज आप वैल्यू करोगे, मेज़र करोगे, वही आपका सक्सेस को रियलाइज़ कराएंगे। नेक्स्ट, I will not say I failed 1,000 times. I will say that I discovered there are 1,000 ways that can cause failure. So you can clear कि कभी भी ये मत बताइए कि हमें 1,000 बार फेल हो गया, लेकिन 1,000 मैटर टाइम्स हमने डिस्कवर किया जो किसी चीज़ का फेलियर का रीज़न है। भाई फेलियर होके भी तो हम कुछ एक्सपीरियंस गेन करते हैं, तो इट इज़ जस्ट फॉर एक्सपीरियंस। लाइफ में फेलियर और सक्सेस तो चलता ही रहता है। तो फेलियर में इतना दुखी होने की बात क्या यहाँ से आ जाता है? किसी भी चीज़ से आप फेलियर हो सकते हैं, तो मत दुखी होइए, लेकिन आपके पास 1,000 बार डिस्कवरी आ जाता है एक्सपीरियंस की। नेक्स्ट आता है लर्निंग इज़ एन ऑर्नामेंट इन प्रॉस्पेरिटी, ए रिफ्यूज इन द एडवर्सिटी, ए प्रोविज़न इन ओल्ड एज। कोई भी चीज़ लर्निंग करना ये एक ऑर्नामेंट है, और
प्रॉस्पेरिटी किसका है, किसका दिशा दिखाते हैं? ए रिफ्यूज इन द एडवर्सिटी एंड प्रोविजन इन ओल्ड एज, आपको हमेशा ओल्ड एज से दूर रखता है और आपको हमेशा जिंदा दिली के साथ लाइफ को जीने का रास्ता बताता है।